हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज के पवित्र वचन को सुनते हैं। परमेश्वर का प्रेम, भजन संहिता 103 अध्याय। यहाँ पर प्रभु का पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल हमें बताती है हमें इस वचन पर ध्यान करना है। लिखा है दाऊद का भजन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हालेलुया। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वो सब कुछ परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्य कहे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर ने हमें जिंदगी दिया है, ये उपकार है। परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, ये परमेश्वर का उपकार है। प्रभु ने हमें बनाया है, हमारा शरीर में अंग अंग को प्रभु ने रचा, ये प्रभु का उपकार है। हालेलुया। प्रभु ने हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया है, ये परमेश्वर का उपकार है। और उसने हमारे पापों को क्षमा किया है, यह हमारा उपकार। उसने हमें चंगाई दी, छुटकारा दी, जिंदगी दिया है, ये परमेश्वर का उपकार है। और इसलिए अपने मन से यहोवा को धन्य कहना है और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के उपकार को भूल जाते हैं। परमेश्वर लोगों के ऊपर उपकार करता है, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, उनकी जिंदगी को बदलता है, लेकिन लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन बाइबल कह रही है, दाऊद परमेश्वर से करा, परमेश्वर कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। हालेलुया। वही तो तेरे सब धर्मों को क्षमा करता और सब रोगों को चंगा कर देता है। तुम्हारे सारे पापों को प्रभु ने क्षमा किया, यह प्रभु का उपकार है तुम्हारे जीवन के ऊपर। हालेलुया। तुम्हारे सारे अधर्मों को प्रभु ने क्षमा किया, और लिखा है सारे रोगों को चंगा किया। पहले उसने तुम्हारे अधर्म क्षमा किए हैं, तुम्हारे रोगों को फिर प्रभु ने चंगा किया है, और ये परमेश्वर का उपकार है हमारे ऊपर। हालेलुया। हमें परमेश्वर के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए परमेश्वर के लोगों, क्योंकि प्रभु हमारा भला परमेश्वर है। वो करुणा करने वाला, हमसे प्रेम करने वाला, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है, हमें आशीषित करने वाला हमारा प्रभु है। इसलिए प्रभु के उपकार को कभी ना भूलें, अपने मन से परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसके पीछे हम चलते हैं, वही हमारे प्राणों को बचा लेता है, हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। जब हम बीमारी में मरते हैं, प्रभु हमें चंगा कर देता है। जब हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, प्रभु उस प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाल देता है और हमारे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है, और हमारे सिर के ऊपर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में पाप के कारण अपने प्राण को खोना चाहते हैं। आज उनकी लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स, ऐसे ऐसे पाप हैं जो वो मृत्यु मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन प्रभु मृत्यु नहीं, जीवन देता है, और प्रभु उनके पाप को क्षमा करता है। आज बहुत सारे लोग कर्जे में हैं, और मेरे परमेश्वर के लोग उनको परेशान करते हैं, तो सोचते हैं हम अपना प्राण खो देंगे, लेकिन खुदा प्राण को बचाने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हमारा परमेश्वर जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, जिंदा खुदा है। उसकी महिमा हमें करना है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। आप जिंदगी में बहुत कुछ लालसा करते हैं कि मेरा अच्छा घर होना चाहिए, मेरा अच्छा जॉब होना चाहिए, मेरा लाइफ अच्छा होना चाहिए, आप मुझे अच्छा खाना चाहिए, मुझे अच्छा पीना चाहिए, मुझे अच्छा पहनना चाहिए। लेकिन बाइबल बोलती है वही परमेश्वर है जो सारी चीजों को तुम्हारी लाइफ में मुहैया कर सकता है और तुम्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तुम्हारी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाएगी। हालेलुया। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। संसार में आप पिस चुके हैं, बीमारी में, बंधन में, शैतान की शक्तियों से परेशान हैं, आप क्या कहते हैं, दुख उठा रहे हैं। प्रभु का वचन कह रहा है, अगर आप पिस चुके हैं तो प्रभु आपका परमेश्वर है, वो धर्म के काम करने वाला परमेश्वर, वो न्यायी परमेश्वर है, वो धर्म और न्याय का काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। हालेलुया। मूसा को प्रभु ने चुना, मूसा से प्रभु ने बात किया, और इजरायली लोगों को परमेश्वर ने गुलामी से छुड़ा लिया। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया, और खुदा आज आपको आशीष देना चाहता है, क्योंकि 8 वचन में लिखा है, भजन संहिता 103 का 8 में, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। परमेश्वर जल्दी से क्रोध नहीं करता। प्रियो, पाप से दूर रहें, अपने मन से, अपने तन से, अपने धन से खुदा की
सेवा करे। हालेलुया। वचन कह रहा है यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, दया से भरा परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से देर से क्रोध करता है और अति करुणामय है। करुणामयी परमेश्वर है हमारा प्रभु जी। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि प्रभु मैंने तो गुनाह किया, मैंने तो पाप किया है, मैं तो प्रभु तेरे पास आने के लायक नहीं हूँ, लेकिन प्रभु बोल रहा है उसका क्रोध जो है वो हमेशा बना नहीं रहता। यदि प्रभु के सामने एक पापी व्यक्ति घुटने टेके और पापों का पश्चाताप करे तो प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है और प्रेम करने वाला परमेश्वर है और तुम्हारी जिंदगी को आशीषित करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसका जो क्रोध है वो सदा के लिए भड़का नहीं रहता है। इसलिए हे परमेश्वर के लोगों, प्रभु का करीब आए, प्रभु तुम्हारा जिंदगी को बदल देगा यीशु मसीह का नाम में। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है, क्योंकि हम पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु ने पाप के कारण में मृत्यु नहीं, पाप से हमें आजाद किया, पापों को क्षमा किया और हमें जिंदगी दिया है। हमारे पापों के अनुसार, हमारे गलत कामों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, बल्कि हमारे ऊपर दया किया, कृपा किया, अनुग्रह किया, हमसे प्रेम किया। हालेलुया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल से लेकर अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसा ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जो व्यक्ति यहोवा का भय मानता है वो पाप से दूर रहता है, बुराई से दूर रहता है, धर्म से दूर रहता है और किसी के विरुद्ध निंदा नहीं करता, बुराई नहीं करता, गलत नहीं बोलता और परमेश्वर उसको आशीषित करता है। हालेलुया। जैसे पिता अपने बच्चों के ऊपर दया करता है, वैसे परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर दया करता है जो यहोवा का भय मानते, यहोवा के डर के अनुसार जीवन जीते हैं। क्योंकि वो हमारा सृष्टि को जानता है कि मैंने इसको कैसे बनाया है, हमारी सृष्टि को प्रभु जानता है कि कैसे मैंने इसको बनाया है और उसको स्मरण रहता है, उसको याद है परमेश्वर को कि मनुष्य तो मिट्टी ही है और इसलिए परमेश्वर तुम्हारे ऊपर दया करता है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो आशीष देने वाला परमेश्वर भला प्रभु है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का ये वचन आज आपको आशीष दे यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूँ, तुम आशीष पाने के लिए जा रहे हो। खुदावंद का आत्मा तुम्हारी जिंदगी में काम करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के इस वचनों के द्वारा आप ब्लेस हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सारे वीडियो आपको मिलते रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को सुनते हैं पवित्र आत्मा से उनके लाइफ को चेंज कर दे पिता यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु